आप लोगों से क्वेश्चन है, इज्जत बड़ी होती है या पैसा जो है वो बड़ा होता है? बताइए। मेरे ख्याल से तो अगर हम देखें तो पैसा जो है ना वो इज्जत के ऊपर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देशभक्ति पीछे रह जाती है और पैसा आगे आ जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। एशिया कप का स्केड्यूल जो अनाउंस हुआ है उसमें आज आपको हम ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे कि एशिया कप जो है वो, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है, जी जी, इंडिया होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान जो है वो उसमें खेल रहा है। और एशिया कप जो है वो इंडिया में नहीं हो रहा, वो दुबई में हो रहा है। और जो इंडिया ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, हम भिखारियों के साथ नहीं खेलते, हम जो है वो भीखमंगों के साथ नहीं खेलते, उन्हीं के मीडिया राइट्स जो कि सोनी टीवी है, जिन्होंने एशिया कप के राइट्स लिए हुए हैं 2024 से 2031 तक, उन्होंने स्केड्यूल अनाउंस किया है। बीसीसीआई जो है उन्होंने मेंशन किया है कि एशिया कप जो है वो अब सितंबर से 5 तारीख से, सितंबर 5 से शुरू हो रहा है। और पॉसिबली पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच आप देख सकते हैं, 3 मैच। तो 3 संडेज़ जो हैं वो आप बुक कर लें सितंबर में ब्लॉकबस्टर मैचेस के लिए, जो कि हर संडे सितंबर के 7 तारीख से, फिर अगला संडे उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, और फिर पॉसिबली फाइनल जो है वो 21 को भी इंडिया पाकिस्तान का हो सकता है। तो अगेन कमिंग बैक टू कि पैसा और इज़्ज़त, देशभक्ति, इनमें से आप क्या चूज़ करेंगे? तो इंडिया वालों ने हमें अच्छा लेसन दिया है कि वो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या चूज़ किया है, और जो कि अच्छी बात है। अच्छी बात है, बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए और देशभक्ति को थोड़ा सा ठंडा रखना चाहिए। बिकॉज़ पाकिस्तान को तो कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इंडिया से खेलने में, लेकिन इंडिया को जो है वो हमेशा प्रॉब्लम होती है। और वो हमेशा उनका जो मीडिया है, जो उनके दिग्गज कमेंटेटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो आके बोलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि हम इनके साथ खेलेंगे नहीं, ये कौन होते हैं, ये इनकी तो औकात ही नहीं है। तो अभी सोनी वालों ने पाकिस्तान की औकात इंडिया को खुद से दिखा दिया है कि पाकिस्तान की क्या औकात है और वो कितना इम्पोर्टेंट है, और एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरा ये कि वो इंडिया में भी नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर हाइब्रिड मॉडल में इंडिया जाता है तो इंडिया का जो है वो वही प्रॉब्लम होगा जो पाकिस्तान का चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ था। तो वो ट्रैवलिंग करेंगे, दुबई आएंगे, खेलेंगे, फिर इंडिया जाएंगे। तो आई थिंक उनको समझ में आ गई है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो सारा का सारा टूर्नामेंट जो है वो दुबई में ही करा दिया जाए। सो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। एशिया कप जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर 5 तारीख से वो शुरू हो रहा है। 6 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे आपको पता ही है। इसमें जो है वो ग्रुप 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगी। पहले ग्रुप में जो है वो पॉसिबली जो नज़र आ रहा है उसमें ये है कि बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान जो है वो एक ग्रुप में होंगे, और पाकिस्तान, इंडिया और यूएई जो हैं वो दूसरे ग्रुप में होंगे। पाकिस्तान और इंडिया जो है वो पहला मैच खेलेंगे सितंबर 7 को, और फिर जैसे कि फॉर्मेट है एशिया कप का कि टॉप 2 टीम्स फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम ईच ग्रुप मूव्स ऑन टू द टॉप 4। तो टॉप 4 फिर आपस में हर टीम जो है वो एक दूसरे से खेलती है। तो जब पाकिस्तान इंडिया टॉप 4 में जाएंगे, बिकॉज़ यूएई, इंडिया तो यूएई को हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई पता नहीं है, बट पॉसिबली पाकिस्तान यूएई को हरा देगा। तो दे विल मूव ऑन टू द सेकंड राउंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वहाँ पे फिर वो जो बाकी ग्रुप की जो 2 टीमें टॉप की होंगी उनसे, और इंडिया पाकिस्तान आपस में भी दूसरा मैच जो है वो खेलेंगे, जो कि पॉसिबली सितंबर 14 को खेला जाएगा। ये मैचेस जो हैं वो दुबई में होंगे, दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। और फिर पॉसिबली लास्ट मैच जो कि फ़ाइनल है वो सितंबर 21 को होगा, जिसमें अगर जो टॉप 2 टीम्स होती हैं आउट ऑफ द 4 जो फिनिश करती हैं टॉप ग्रुप, जो ग्रुप स्टेजेस से निकल के जो टॉप 4 होंगे, उनमें से जो 2 टीमें होंगी टॉप की, वो फाइनल खेलती हैं।
जो कि सितंबर 21 को होगा। सो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो एशिया कप का जो स्केड्यूल अनाउंस हुआ है। माइंड यू कि ये जो डील थी सोनी के साथ, जो डील थी, जो कि पहले जो था जो डील थी, आई थिंक वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ थी, तो उसका 70% इंक्रीज़ जो है वो जय शाह, उस वक्त बीसीसीआई के वो प्रेसिडेंट थे, अभी आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने वो डील की थी सोनी के साथ खुद से। तो जब वो सोनी के पास अभी जो सिचुएशन थी उसमें जब मीडिया का प्रेशर था और जब मीडिया वाले आके बोलते थे कि पाकिस्तान से नहीं खेलना, तो उन्होंने उनको बता दिया कि यार हम ये नहीं कर सकते, पैसा जो है ना हमारा काफ़ी लगा हुआ है, तो आप ऐसा ना करें। देशभक्ति जो है वो एक लेवल तक अच्छी रहती है, उसके बाद फिर पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So this was the breaking news. We will love to see Pakistan India play, and that would be an awesome 2 to 3 weeks where India and Pakistan will play together at least minimum 2 times and possibly 3 times. जो कि आगे अगर आप देखें वर्ल्ड कप जब आ रहा है T20 का नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिहाज से भी बड़ा अच्छा रहेगा देखना। दोनों टीमें जो हैं उनमें यंगस्टर्स बहुत हैं, पाकिस्तान की भी टीम यंग है, इंडिया की भी टीम काफ़ी यंग है, लेकिन इंडिया का एक्सपीरियंस पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा है, बिकॉज IPL वो खेलते आ रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर इतने उनको अभी एक्सपोजर नहीं मिला इंटरनेशनली एज़ कम्पेयर टू द इंडियन प्लेयर्स। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बनता है। पाकिस्तान की भी न्यू लुक होगी, क्योंकि इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो रिजवान, बाबर, शाहीन इस वक्त T20 के अंदर नहीं है। सो पाकिस्तान की टीम बिल्कुल न्यू है। सो टीम का कंपैरिजन जो है वो हम करेंगे दोनों टीमों का, जैसे जैसे हम पास आएंगे एशिया कप के, तो हम दोनों टीमों को देखेंगे अभी, क्योंकि उसमें टाइम है। और ऐसी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, मज़ीद जो भी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड और एशिया कप से रिलेटेड, वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, और इस पे हम वीडियोस करते रहेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे जैसे जैसे हमें मज़ीद पता चलता रहेगा कि आगे क्या हो रहा है और इंडियन मीडिया जो है वो कैसे रिएक्ट करता है। तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली वी विल कम बैक एंड गिव यू आवर रिव्यूज़ एंड आवर वीडियो। Again, I want to say thank you everyone for liking the channel. The channel is Naseer Javed, और आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। अप्रिशिएट योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।